नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता पाहुजा, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में द्वितीय सचिव हिंदी एवं संस्कृति के पद पर कार्यरत हूँ। आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ अक्षय धारा की दूसरी कड़ी, जिसका विषय रहेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन भारत सरकार ने किया 8 से 10 जनवरी 2023 में। बहुत से देशों से इसमें भागीदारी रही, भारतवंशियों की, भारतीय भाई बहनों की, और मॉरिशस से भी 500 से अधिक लोगों का जाना हुआ। जैसा कि कहा जा रहा है और आंकड़े भी बताते हैं कि 15% से अधिक भागीदारी मॉरिशस की रही। इसके लिए मैं मॉरिशस वासियों को एक बार बधाई देती हूँ। और इनमें से जो लोग हमारे साथ आज हैं, जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेकर लौटे हैं, हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। एक हैं श्री भोजराज गुरबिन जी, आपका स्वागत है। आप मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के प्रधान हैं। और दूसरे अतिथि हैं हमारे साथ श्री बलराज पेंतैया जी, आप मॉरिशस तेलुगु महासभा के प्रधान रह चुके हैं और इस समय मॉरिशस तेलुगु कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के उप प्रधान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम अपने दर्शकों को बताना भी चाहेंगे, और अब तक काफ़ी कुछ आप लोग सुन भी चुके हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में, जो हर वर्ष मनाया जाता था वर्ष 2003 से, क्योंकि इस दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, 21 वर्ष की अवधि दक्षिण अफ्रीका में बिताकर। तो 9 जनवरी को मनाया जाने लगा भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन, और 2015 से किसी कारणवश ये वर्ष में 2 वर्षों में एक बार मनाया जाने लगा। और 2015 की ख़ास बात ये थी कि उसके बाद ये हुआ जैसा 2 साल का बाद होता था, लेकिन वर्ष 2019 में जब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, तो उसकी तारीखें पहली बार ऐसा हुआ कि बदली गई, क्योंकि उस समय कुंभ का मेला लगा था भारत में और सब उसमें भी भागीदारी कर सकें, तो इसलिए उनकी तिथियों को बदला गया। और उसमें हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रवीण जगन्नाथ जी, उसमें मुख्य अतिथि रहे और बहुत से लोगों ने उस समय भी शिरकत की थी। इस बार भी बहुत से लोग गए, और मैं समझती हूँ कि इस तरह मॉरिशस की भागीदारी जब रहती है भारत में, भारतीय प्रवासी दिवस में, तो ये हमारे रिश्तों को सुदृढ़ होने के साथ साथ सुमधुर भी बनाता है। आइए हम बात करते हैं अपने मेहमानों से जो होकर आए हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। आदरणीय गुरबिन जी, आपसे बात शुरू करूंगी। आप भारत अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस में आपको जाना है, ये इच्छा मन में कैसे उत्पन्न हुई और किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि आपको इस सम्मेलन में भाग लेना है? कृपया हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सबसे पहले मैं इंडियन हाई कमीशन को धन्यवाद देता हूं। बहुत पहले हम लोगों ने सुने थे कि प्रवासी भारत दिवस कैसा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, कितनी सुंदर से वो लोग जाकर आए हैं। इसीलिए हम लोग मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से हम लोग, क्योंकि हम लोग एक नई टीम है, हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी वो एक्सपीरियंस करके आते हैं। बहुत सुंदर। और ये भी सुना था कि ये प्रवासी भारत दिवस हो रहे हैं इंदौर में, जी, और इंदौर सबसे क्लीनेस्ट बिल्कुल। सबसे उसको क्लीनेस्ट है क्लीनेस्ट इन। सिटी है और उसको लगातार हाँ, 6 बार इस बात का अवार्ड पुरस्कार इसीलिए भी हम मिला है। लोगों ने इस आपको देखने का मन किया कि देखने के भारत की लिए मन सबसे स्वच्छ शहर को ज़रूर। देखा और जाए। दूसरा आइडिया जो आया था, क्यों ना हम मॉरिशस से सबसे बड़ा टीम डेलीगेट्स को लेकर हम इंडिया चलते हैं, हमारे मातृभूमि को, उधर जाकर जहाँ पे हमारे पूर्वज निकल के आए हैं। चलो हम सबसे बड़ा टीम, सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स लेकर हम लोग उधर चलते हैं। बहुत सुंदर विचार था आपका, और दरअसल उद्देश्य भी यही है प्रवासी भारतीय दिवस का कि जितने भी विश्व भर में हमारे भारतवंशी भाई बहन हैं, भारतीय भाई बहन हैं, वो अपने अपने देश में जो उपलब्धियां कर रहे हैं, वो हमारे साथ साझा करें भारत के साथ आकर, और भारत में क्या क्या अवसर उनके लिए उपलब्ध हैं उनको देखें। तो बहुत ही ये कहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ने का, ताकि हम जितने भी डायस्पोरा हैं
उनको अपने साथ एंगेज कर सकें, अपने साथ उनका जुड़ाव बना सकें, इसके लिए ही किया जाता है। और मैं समझती हूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालें कि आप न केवल स्वयं गए, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को कहूँगी मोबिलाइज़ किया, प्रेरित किया और बहुत उसके लिए आपने बहुत मेहनत की कि सबका रजिस्ट्रेशन, सबका रहने का सब इंतज़ाम हो जाएँ। तो थोड़ी-सी अपनी भूमिका पर ज़रूर। हम लोगों ने जब ये सोचा कि चलो हम सब लेकर एक बड़ा-सा टीम लेकर हम लोग इंडिया चलते हैं प्रवासी भारत दिवस के अवसर पर। फिर हम लोगों ने मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन ने ये टॉपिक लेकर फ़ेसबुक में डाले, हमारे अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में डाले और हमारे हमारे नीचे कितना 340 मंदिरों हैं, जी, उन सभी लोगों के पास हम लोगों ने एक चिट्ठी भेजी कि बहुत सुंदर। चलो हम प्रवासी भारत दिवस चलते हैं और जब ये हो जाएगा तो हम एक रिलीजियस टूर भी करते हैं। जी, जी। फिर मेरे ख्याल से हम लोगों ने 112 डेलीगेट्स हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन बहुत की खूब, ओर से बहुत खूब। 112 डेलीगेट्स हम लेकर चले और हमारे साथ भी बहुत से सोशो कल्चरल ग्रुप उन लोगों ने भी बहुत काम किए, जैसे कि आर्य समाज था, हमारे भाई तेलुगु बलराज जी। स्पीकिंग भी था, मराठी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग और गोपियो भी था। हम लोगों ने सब मिल के साथ में हम लोगों ने सोचा कि चलो मॉरिशस का नाम रोशन करते हैं। बहुत सुंदर और सच बताएँ तो इसका अंदाज़ा हमें उसी दिन हो गया था, आपको याद होगा अगर मुझे तारीख ठीक से याद है 13 अक्टूबर को इसकी वेबसाइट का लॉन्च हुआ था ज़रूर, और उस वही। समय हमने जितने लोगों को आमंत्रित किया था, उससे 2 गुना लोग आ गए थे। ज़्यादा तो हमें लगा कि बहुत सारे लोग जाएँगे और शायद इसी तरह की रुचि को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त महोदया जो हैं श्रीमती नंदिनी सिंगला जी, उनकी भी आशा बंध गई कि हाँ, बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ से जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री प्रवीण जगन्नाथ जी ने एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी बना दी जिसका कार्यभार सौंपा संस्कृति एवं कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्री आदरणीय माननीय श्री अविनाश तिलक जी को। और मैं समझती हूँ कि उनकी पूरी टीम ने बहुत काम किया, दिन रात एक कर दिया, न छुट्टी देखी, ना समय देखा, क्रिसमस, न वर्ष, सारी अपनी जो एन्जॉयमेंट थी कहूँगी एन्जॉयमेंट। उसको इस पर सैक्रिफाइस किया। और जहाँ-जहाँ उन्होंने मतलब एक रजिस्ट्रेशन डेस्क भी बनाया, जहाँ कहीं डिजिटल या ऑनलाइन कुछ काम करने में दिक्कत आई तो हमारी तरफ से भी हमारी उच्चायुक्त महोदया ने भी 2 अधिकारियों को वहाँ भेजा ताकि किसी भी तरह कोई रुकावट ना आए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन में थी या किसी तरह का वो था आपका रहने की व्यवस्था थी, वहाँ पर सब कुछ देखा। उसके बाद 7 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय तिलक जी ने बुलाई थी जिसमें मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग आए और जितनी भी सबके क्वेरीज थी, आकांक्षा जिज्ञासाएं थी, कुछ पूछना चाहते थे, वो सब बातें वहाँ हुई। तो मैं समझती हूँ रास्ता खुलता चला गया और यहाँ मैं मॉरिशस एयरवेज को ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एकदम से टिकट का प्राइस 19,500 में मॉरिशस से मुंबई जाना और मुंबई से आना और आने का भी उन्होंने बिल्कुल खुला रख दिया कि जब जो चाहे लौटे ताकि सब अच्छे से भारत दर्शन करके आएँ, भारत भ्रमण करके आएँ। तो मैं पूरे मॉरिशस वासियों को मैं समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर आम जनता का हर व्यक्ति इसमें बहुत रुचि ले रहा था और बहुत ही सबने अपना-अपना योगदान दिया इसके लिए। तो एक बार सभी का आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत इस रुचि लेने के लिए जिसको हमने बहुत मूर्त रूप में भी देखा। और फिर हमने 4 जनवरी को एक प्री डिपार्चर इवेंट भी किया जहां हमने एयरपोर्ट पे हुँ, सबको विदा किया। उसमें भी माननीय तिलक जी भी थे और विदेश मंत्री जी माननीय आलन गानू जी तेलंगाना। भी थे, उच्चायुक्त महोदया भी थी। तो बहुत अच्छा सा माहौल एक उत्सव का यहीं से हो गया था। मैं बढ़ूँगी अपने दूसरे मेहमान की ओर आदरणीय बलराज जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो कभी भारत गए नहीं, तो आपको कैसे ये लगा कि हाँ, आप पहली बार जाएँ और इतने बड़े उत्सव में जहाँ पूरे विश्व से लोग आए होंगे, तो आपको कैसे ये लगा, कैसे ये विचार आया जाने का और अपने साथ अपने साथियों को ले जाने का? सबसे पहले भारत माता की जय, जय मॉरिशस। जय भारत, जय मॉरिशस। आपने ठीक बोला, मैं भारत पहली बार के लिए गया। मैं इसी वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। 219 में वाराणसी में जो सम्मेलन लगा हुआ था, वो एक अलग की तरह था।
क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था, जी, हमारी देशवासियों की स्वागत किया गया, लगभग सभी प्रवासियों की स्वागत किया गया था। उसी दिन हमने ठान लिया था कि अगली बार हम भी वहाँ शामिल होंगे। बहुत सुंदर। इस साल कोविड के बाद हमें ये अवसर मिला। जी, बहुत उत्सुक थे हम। जी, 2019 के बाद जब 2021 का प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, तो वो वर्चुअल हुआ था क्योंकि कोविड ने बहुत सारे प्रतिबंध हम पर लगा रखे थे, हाँ, किसी का भी कहीं आना-जाना संभव नहीं था। तो इसलिए इस बार का उत्साह और भी ज़्यादा था लोगों में क्योंकि 2 साल से लोग घरों में बंद थे, बाहर जाना चाहते थे और एक अच्छा उद्देश्य मिला कि एक कारण से आप जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत उत्साही थे लोग। तो हम आदरणीय गुरबीन जी से पूछना चाहेंगे कि आपको लगा वहाँ भारत जाकर के जिस उद्देश्य के लिए गए थे, आप क्या वो किस हद तक आप पूरा कर पाए और उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त भी आप कहीं भ्रमण कर पाए? तो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। सबसे पहले जैसे हम लोग निकले एयरपोर्ट मॉरिशस सर शिवसागर और रामगुलाम एयरपोर्ट ही में पूरा जो हमारे साथ गए थे पूरा ग्रुप उधर हम लोग 3 बार हम लोगों ने पूजा की। जी। ये पहली बार के लिए जी, मॉरिशस में हुआ है कि उधर एयरपोर्ट में हम लोग एक पूजा किए। हम लोग जा रहे ये ऊपर वाला की भगवान की इच्छा थी कि हम लोगों ने जाकर उधर जाने के लिए। फिर जब हम लोग उधर गए जो जैसे बोलते हैं जो स्वागत मिला उधर ये कुछ नहीं कैसे कैसे कहेंगे कि हमने लोगों को कैसे स्वागत किया है उधर। हट्स ऑफ। उधर जैसे हम लोग उधर गए फिर जैसे प्लेन से जब हम लोग बाहर गए फूल के साथ शॉल के साथ हार के साथ हम लोगों का पूरा टीम है जी, पूरा टीम को स्वागत किए थे। और जैसे हम लोग बाहर गए पूरा हमारा जो टीम था मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से हम लोगों ने जैसे एयरपोर्ट के बाहर गए तो हमारे जो मातृभूमि है उसका हम लोग ने चरण छुए। फिर हम लोग गए उधर प्रवासी भारत दिवस में एक दिन के बाद। और ये सभी को हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोगों को बस मिला था टैक्सी मिले थे लेकिन हम लोगों ने लोकल ट्रांसपोर्ट में गए थे। आप और जब हम लोगों ने लोकल ट्रांसपोर्ट में गए थे सभी लोग हम लोगों को ऐसा क्यों ऐसा क्यों आप लोग। जी, जी, तो हमें भी वैसा ही महसूस करना महसूस चाहते थे। करना चाहते थे। भारत को कैसे जो भारत आपके दिल में बसता है, हाँ हाँ आप उसे वो जो है महसूस करना चाहते थे। पूरा जब हम लोगों ने जो रिक्शा था रिक्शा से हम लोग उतरे जी, पूरा कैमरा का टीम सब लोग हमारे पीछे आए थे। हमारे पास वो बज था ना जी, जी। हम लोगों के पीछे पीछे आए आप लोगों ने इसमें क्यों आए हैं। तो हमें भी महसूस होना करना था कि कैसे कैसे भारत का भारत का जो जीवन कैसा है? कैसा है। बहुत खूब, इसीलिए बहुत खूब। और उधर जब हम लोग गए उधर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी जी, जी, पहली बार के लिए मैं खुद उसको देखा से रूबरू हुए आप। डायरेक्ट स्पीच उसका सुना। जी, लेकिन उसके बारे मैं मुझे ऐसा लगा कि ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। जी, जैसे वो बात करता है जो करता वो बात करता है वो करता है जी। वो जो कहते हैं वो करके वो दिखाते करके हैं। दिखाते हैं ये जी, जरूर। जी, और बहुत-बहुत इतना हम आभार लोगों आपका। को हेल्प किया जी, कितना मॉरिशस को हेल्प किया इसीलिए हमको हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उधर हम लोगों को बहुत से कांटेक्ट मिले हुँ, हुँ। जैसे कि एक उदाहरण मैं लेता हूँ हमारे जो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन जो है हम लोग जब बात करते थे उन लोग उधर से एक सप्लायर हमको मिला हुँ, कि वो म्यूजिक म्यूजिक बनाते हैं म्यूजिक में डीलिंग करते हैं एक बड़ा सा अच्छा, सप्लायर। अच्छा। फिर हम लोगों ने प्राइस लिए उसके साथ वो आधा प्राइस से कम हुँ, हुँ। आधा प्राइस जो मार्केट में बेचता है जी, जी। उससे कम प्राइस में वो हमको ये दिए। उसके साथ वो इसीलिए भारत और मॉरिशस के जो संबंध है ना, उन्हें भावनात्मक रिश्ता या वही दिलों का रिश्ता कहा जाता है। तो हम लोगों ने उसके साथ ऑर्डर किया है वो ढोलक था हुँ, हुँ। चिमटा था मंजीरा था और शिंगली था।
बहुत सुंदर। वो हम लोगों ने ऑर्डर किया, सभी मंदिरों को हम लोग एक गिफ्ट देंगे। और वो कॉन्टैक्ट हम लोगों को कहाँ मिला? भारत प्रवासी भारत जी, दिवस में। जी। वो बहुत हम लोगों को, और वो प्राइस मतलब बहुत अच्छा। कहते हैं ना संगीत लोगों के दिलों को छू लेता है, यहाँ तो संगीत के वाद्य यंत्रों ने भी आपके दिल को छू लिया। जी, और वहाँ जब मोदी जी बात कर रहे थे, उन लोगों उसने हमें बोला कि जाकर वो महाकाल मंदिर है ना, जी, जी, उज्जैन में। उज्जैन में, उसने खुद बोला कि जाकर एक बार ज़रूर देखने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। रिनोवेशन बहुत, बहुत बहुत, सुंदर। बहुत, बहुत खूबसूरत था वो। हम लोगों ने गया, और वहाँ जब प्रवासी भारत दिवस फिनिश हो गया, हम लोग अपना जो ग्रुप थे, हुँ, हुँ। हम लोगों ने वहाँ से इंदौर से हम लोग गए थे जयपुर, जयपुर से आगरा, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, एक स्पिरिचुअल टूर हम लोगों ने रखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी लोगों ने बहुत खुश हुआ। कितना से हमारे जो डेलीगेट्स थे, वो पहली बार के लिए इंडिया गए थे, और एक छोटा-सा टाइम था, जी, जी। उन लोगों ने इतनी जगह देख लिया। आगरा भी गया, और मथुरा, ये सब जगह, दिल्ली भी गया, मुंबई भी आ गया, पूरा गेटवे ऑफ इंडिया, पूरी जगह उन लोगों ने एक छोटा-सा 12 दिन या 15 दिन का टूर था, बहुत उन लोगों सुंदर, ने पूरा देख लिया। बहुत, बहुत तो सुंदर। ये अगर ये नहीं होता, तो प्रवासी भारत दिवस नहीं होता, तो हम लोगों को ये मौका जाना है। कभी नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर वो प्रवासी भारत दिवस कम से कम जाने एक के, बार। एक बार ज़रूर, ज़्यादा लेकिन से हम फिर ज़्यादा से कितनी जाएँगे। बार भी। जी, जी। मैं मुख़ातिब होना चाहूँगी अपने दूसरे अतिथि माननीय बलराज आदरणीय बलराज जी की ओर, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा था आपके कुछ वीडियोज़, वहाँ जाते ही आपका स्वागत जो किया गया, तो आपने वहाँ से हमें वीडियो क्लिपिंग्स भेजे थे बहुत सुंदर ढंग से। विश्व भर से जितने भी अतिथि आए थे, उन सभी का स्वागत बहुत अच्छे से किया जा रहा था, लेकिन हम आपको ज़्यादा देख रहे थे, आपको फ़ॉलो कर रहे थे। तो आप जैसा कि आपने बताया अभी कि किस तरह आप लोगों से भी जुड़े, आपके विचार से एक तो आप बताएँ कि आपको जाकर क्या उपलब्धि लगी, कि क्या पाया, क्या हासिल किया? और इन सब उत्सवों का कह लें या इन सब आयोजनों का भारत और मॉरिशस पे के या 2 देशों के संबंधों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? कैसे दोनों देश और नज़दीक आते हैं? आपको हमसे ये प्रश्न करना चाहिए था, जी। हमने क्या नहीं पाया वहाँ अच्छा। जाकर? इतनी जो हमें आशा था, उससे बहुत ही अधिक बहुत सुंदर। चीज़ मिलने को अवसर मिला। वहाँ जाते ही जिस तरह से हमारा स्वागत हो रहा था, हमारा दिल, दिमाग सब खुशी से गदगद हो गए। जी, जी। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, भारत सरकार और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री जो प्रवीण जगन्नाथ जी हैं, जी। और जो हमारे भाई भाई का जो हमारा संबंध है, रिश्ता है, और युगों से कहा जा रहा है, मॉरिशस तो छोटा भारत है। वहाँ पहुँचते ही हमें ये महसूस हो गया। उसका अनुभव अभी तक होता ही ताज़ा है दिल में ताज़ा और है दिल में। रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमें उम्मीद थी, उससे ज़्यादा मिला, हमने कहा। अभी जी, आपके जो साड़ी का जो देख रहे हैं हरे रंग का, जी, अभी तक हम वहाँ जो इंदौर में जो जी, हरापन है, जी, जी। हमारे दिमाग से नहीं जा रहा है। जैसे मेरे मेरे भाई बोल रहा था, सबसे स्वस्थ जगह है भारत में इंदौर। उसके जी, लिए हम तहे दिल से तेलुगु समुदाय की ओर से इंदौर वासियों को बहुत-बहुत बधाई बोलते हैं। ख़ास तौर जी। पर मामू को, जो बोलते हैं दुलार से मामू बोलते जी। हैं, चौहान जी को, तो बधाई बोलते हैं, और सभी भारतीय वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और जी, हम यही कामना करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं सभी क्षेत्र में वो तरक्की करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसीलिए तो भारत से बाहर जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े देशों में चर्चा हो रहा है, किस रफ्तार से
हमारे पूर्वज के देश में तरक्की हो रहा है, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, हम्म, सभी, जैसे बोलते हैं, वो ही बोल रहा है ना, जी 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 मोदी जी बोल रहा है, क्या उसका लक्ष्य है? जी। वो तो भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत ही है, वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम तो हम सारे विश्व को साथ लेकर चलना चल चाहते रहे हैं हैं। और चाहते हैं कि सब एक साथ प्रगति करें, एक साथ उन्नति करें, एक साथ सबका विकास ज़रूर। हो। और जो बोलता जा रहा है वो दिखा रहा है, करके दिखा रहा है। जी तो जी हम खास तौर पर ये सब जो हम देखते आए हैं, हम मिलना चाहते थे ये महान हस्ती को, जी श्री नरेंद्र मोदी से। जी और हमारे देशी वासियों की ओर से ये बोलना चाह रहे हैं उसको, और सभी भारतीय वासियों को तहे दिल से बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि जो आयोजन हमारे देश में हो रहा है जी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रही है। हम्म, अभी तो कुछ ही दिनों में उसने ऐलान किया क्या क्या हमारे देश के लिए हो रहा है, जी तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। जी और हमें आशा है कि आगे दिनों में, वर्षों में, जितना भी हमारे देशवासियों की सहायता की ज़रूरत होगी, मोदी जी हमें अपने दिल में रखकर हमारा सहायता करेंगे। जी जी हम इस सम्मेलन को दिल में रख के हम गए थे भारत में, और मेरे लिए पहली बार के लिए मैं वहाँ गया, बहुत बड़ा अनुभव हुआ। वहाँ से जैसे सम्मेलन ख़त्म हुआ, मैं अपना पूर्वजों के देश में गया, और हम तो बहुत लकी हैं, हमारे पूर्वजों 2 डिफरेंट स्टेट से निकले थे, अच्छा आंध्र प्रदेश जी और तेलंगाना देश से। तेलंगाना तो दोनों देशों में गए, वहाँ बहुत लोगों से मिले, वहाँ के मंत्रीगण से मिले, और बहुत उन्होंने सहायता करने के लिए हमसे वादा किया, और तो उसी बहुत अच्छा, मतलब आपके हिसाब से व्यवस्था सब बहुत अच्छी थी और मैं समझती हूँ भारत में सभी अतिथियों के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि पूरी कोशिश की गई सबके आराम का ध्यान रखा जाए, सबको सब कुछ उपलब्ध हो। और यहाँ से उच्चायुक्त महोदया ने स्वयं उप उच्चायुक्त महोदय हमारे जो हैं आदरणीय श्री विमर्श आर्यन जी, उनको भेजा, उनके साथ एक और अधिकारी को भी भेजा, मनदीप जी। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी वहाँ संभाली। और एक बात और जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन जो यहाँ से गए, उनके साथ साथ सबसे बड़ी संख्या मॉरिशस से जाने वाले मंत्रियों की थी। 6 मंत्री यहाँ से गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और मैं समझती हूँ ये हमारे सुदृढ़ रिश्तों का आधार भी है और आगे के रिश्तों को सुमधुर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल भी है कि यहाँ से जाना इतनी दूर मॉरिशस से, और मंत्रियों का जाना अपने आप में बहुत मायने रखता है। वे गए, उसके बाद जैसे 8 से 10 तक प्रवासी भारतीय दिवस था, उसके एकदम बाद मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी था, उसमें भी भागीदारी की गई। और जो ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था, उसमें माननीय अविनाश तिलक जी ने और माननीय मंत्रिनी जो हैं जीवा फजियाला दरियाओं फजीला दरियाओं फजीला जीवा दरियाव जी ने भी भागीदारी की। और ये दोनों ने एक पैनलिस्ट पे स्पीकर्स के तौर पर भी इनको आमंत्रित किया गया था भारत सरकार की ओर से, तो इन्होंने अपने अपने विचार भी रखे। उसके अलावा जो जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 जो था, इसकी थीम ही थी रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया, इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो इसमें इस पर भी बातचीत हुई, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी उपलब्धियां भी सबने साझा की और वहाँ के अवसर भी देखे कि किस तरह के अवसर हैं भारत में सबके लिए। बातचीत हुई युवाओं पर, महिलाओं पर, स्वास्थ्य को लेकर, तो कई विषय हुए जिस पर लगभग सभी बातें सामने आईं। और मैं समझती हूँ कि हर देश से हमारे रिश्ते सुमधुर हुए होंगे इस आयोजन से और आगे भी होते रहेंगे। और मॉरिशस में श्री आशुतोष जी हैं जिन्होंने एक साइड इवेंट भी किया, उस पर भी हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश मॉरिशस मैत्री मंच की उन्होंने स्थापना की, उसका इनॉग्रेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे किया। मैं समझती हूँ कभी आशुतोष जी को बुला के
इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे और अपने अवश्य। दर्शकों को और जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं हृदय से अविनाश, अपनी ओर से, अपनी उच्चायुक्त महोदया की ओर से और भारत सरकार की ओर से सभी मॉरिशस वासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी उत्साह, इतनी रुचि लेकर इसमें भागीदारी की और आप दोनों ने आज समय निकाला हमारे दर्शकों से मुझसे बातचीत की। बहुत-बहुत आभार धन्यवाद। आपका। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत धन्यवाद।